बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार मानो गरीब की भौजाई हो गए हैं। ये कहावत किस सेंस में है पता नहीं, लेकिन जो और जिसे मन करता है वही उनका मनोरंजन कर ले रहे हैं। जब बीजेपी की मदद से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री थे तो उनसे मजा ले लिया करते थे चिराग पासवान। वो सिलसिला जारी है। अब सत्ता में काबिज हैं लालू के बदौलत, तो लालू प्रसाद यादव की पार्टी के अध्यक्ष जगदानंद सिंह के बेटे सुधाकर सिंह तो लगातार नीतीश को जलील करने में लगे हुए हैं। एक कहावत है कि प्राइवेट कंपनी की नौकरी में मालिक अपने मैनेजर को जलील करने के लिए अक्सर कोई भरोसेमंद को रखता है। तो क्या नीतीश कुमार की वही गत है, लालू जैसे मालिक के सामने एक मैनेजर की भूमिका, या उससे भी बदतर? नमस्कार, मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। सुधाकर सिंह बिहार में पूर्व कृषि मंत्री, अभी हाल तक नीतीश सरकार में कृषि मंत्री थे। सुधाकर सिंह बिहार में जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष और बिहार के कद्दावर नेता जगदानंद सिंह के पुत्र हैं। जगदानंद सिंह अक्सर कहते हैं कि नीतीश कुमार को चाहिए कि वो तेजस्वी को सत्ता सौंप दे। उनके बेटे नीतीश कुमार को शिखंडी कह रहे हैं, नाइट वॉचमैन कह रहे हैं नक्कारा आदमी है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, बार बार। अब सोचिए, जिस आरजेडी के सहयोग से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं, उसी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पुत्र सुधाकर सिंह लगातार जलील कर रहे हैं नीतीश कुमार को, और नीतीश हैं कि कुर्सी से चिपके हुए हैं। अभी पत्रकारों ने जब नीतीश कुमार से कहा कि आपको सुधाकर सिंह लगातार जलील करते हैं, शिखंडी कह रहे हैं, और यह भी कह रहे हैं कि अपने बयान से वो पलटने वाले नहीं हैं, वो नीतीश की तरह पलटू नहीं हैं। ऐसी जलालत झेलने को नीतीश मजबूर क्यों हैं? पत्रकारों के सवाल के जवाब में नीतीश कहा कि हमने तेजस्वी यादव से कहा है कि गठबंधन ऐसे नहीं चलता। सुधाकर सिंह जैसे लोगों पर नकेल कसना चाहिए। लेकिन आरजेडी ने नीतीश कुमार को साफ संकेत दे दिया है, सुधाकर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। सुधाकर ऑलरेडी मंत्री पद छोड़ करके मौज ले रहे हैं नीतीश कुमार की। तो फिर नीतीश की यह दुर्गति क्यों हो रही है? आपको याद होगा, नीतीश कुमार के मजे चिराग पासवान लिया करते थे जब एनडीए के हिस्सेदार थे। बीजेपी में नीतीश की चल जाती थी। नीतीश कुमार ने चिराग को बाहर करवा दिया, चिराग की पार्टी भी तुड़वा दी, भाई परिवार में दरार भी डलवा दिया। नीतीश सोचा कि अब हम तो बन गए, लेकिन चिराग नीतीश की तरफ पलटू नहीं थे। वो लगातार प्रधानमंत्री मोदी में अपनी आस्था व्यक्त करते रहे, नीतीश की तरह मौका परस्त नहीं रहे। चिराग अब भी नीतीश से वैसे ही मजा ले रहे हैं। दूसरों की कृपा पर कभी इधर कभी उधर जा जाकर ये मुख्यमंत्री की कुर्सी अपने संभाले हुए, पर इनको याद रखना चाहिए कि बड़े बड़े शासकों का अहंकार नहीं टिका मुख्यमंत्री जी, तो आपका भी नहीं टिकेगा। और जब जनता आती है ना, जब जनता सड़क पर उतरती है, तो वो बड़े बड़े सिंहासन को हिलाती है। मुख्यमंत्री जी का भी सिंहासन अपनाने लगा। चिराग का सिलसिला जारी है। चिराग हमेशा कहते हैं कि नीतीश मौका परस्त हैं। चिराग तो अब विरोधी हैं, चल जाएगा। चिराग ने जो कहा वो चल जाएगा, राजनीति में ये चलता रहता है। लेकिन जिस पार्टी के सहयोग से नीतीश बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, सुधाकर कह रहे हैं अनैतिक है ये। 30-32 विधायक लेके वो बेशर्मी से चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं। सुधाकर कहते हैं वो शिखंडी हैं, वो मौका परस्त हैं, वे नाइट वॉचमैन के रूप में आए थे और कुर्सी पर चिपके हुए हैं। सुधाकर लगातार मजे ले रहे हैं और तेजस्वी यादव चुप्पी लगाए हुए हैं। कहते हैं कि यह सब खेल सिंगापुर में बैठकर लालू यादव खेल रहे हैं, ताकि नीतीश कुमार पर लगाम लगाया जा सके, नीतीश को औकात बताया जा सके। दरअसल लालू राजनीति के माहिर खिलाड़ी हैं, वो औकात में रखना जानते हैं, ताकि नीतीश कुमार हवा में ना उड़े।
बीजेपी के दौर में उन पर लगाम नहीं लगाया गया, इसीलिए वो हवा में उड़ते रहे। जब जब वो आरजेडी के साथ गठबंधन में होते हैं उनकी जमीन खींच ली जाती है। इसीलिए अपने बेटे सुधाकर सिंह को छुट्टा छोड़ रखा है जगदानंद सिंह ने। जगदानंद सिंह घर बैठ गए थे, लालू यादव से ये कह दिया था कि हमें अब कोई लेना देना नहीं। जगदानंद सिंह को मनाया गया, लंबे समय तक मनाया गया। जगदानंद सिंह कद्दावर मंत्री रहे हैं लालू के दौर में, राबड़ी देवी के दौर में, अब प्रदेश अध्यक्ष हैं और आरजेडी में कहा जाता है कि लालू के बच्चों के गार्जियन हैं वो। अब जगदानंद सिंह के बच्चे बेटे सुधाकर सिंह को तो मंत्री पद छोड़ना पड़ा, अब उससे ज़्यादा क्या छीन लेंगे? यदि उससे ज़्यादा छीनेंगे तो जगदानंद सिंह बगावत कर देंगे। तो क्या लालू और जगदानंद सिंह ने मिलकर के ये स्क्रिप्ट तैयार किया है कि सुधाकर से नीतीश को जलील कराया जा सके ताकि नीतीश नियंत्रण में रह सकें? बिहार की राजनीति में ये गजब झोल है। अपने ही गठबंधन के सहयोगी सुधाकर से लगातार जलील कराया जा रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि सुधाकर पूरे मनोरंजन के मूड में हैं नीतीश कुमार से। जब नीतीश के सहयोगी उपेंद्र कुशवाहा सुधाकर सिंह पे हमला करते हैं, कहते हैं ऐसे चौलबो नहीं, तो सुधाकर सिंह कहते हैं उस उपेंद्र कुशवाहा से भी मजे लेते हुए कि हम तो आप जैसे योद्धा के फॉलोअर्स हैं। आप नीतीश हटाओ अभियान की अगुवाई कर रहे थे, आपसे घर 2009 में नीतीश कुमार ने छीन लिया था, तब से आप मुहिम चला रहे थे। अब भी नीतीश आपको कोई अहमियत नहीं दे रहे। मोदी सरकार के दौर में आप केंद्र में मंत्री थे और बिला वजह 3-3 सांसद आपको मिले हुए थे। अब आप किसी लायक नहीं रह गए, नीतीश ने आपको इस्तेमाल करके फेंक दिया, तो नीतीश की चापलूसी में आप मुझ पर हमला कर रहे हैं। दरअसल सुधाकर छोड़ किसी को भी नहीं रहे हैं। नीतीश की चापलूसी करके उपेंद्र कुशवाहा अपनी दुकान सजाने निकले तो सुधाकर सिंह ने उनका भी मजा ले लिया। सुधाकर सिंह का ये हमलावर रुख बताता है कि आरजेडी और जेडीयू में चल क्या रहा है, नीतीश और लालू की पार्टी में चल क्या रहा है। बिहार को नई दिशा में ले जाने वाले, शराब से मुक्ति दिलाने का मसीहा बनने वाला नीतीश के राज में राजनीति किस कदर नशे में है। सुधाकर सिंह नीतीश पर हमला करने के बाद जिस ढंग से उपेंद्र कुशवाहा को जलील कर रहे हैं, उससे साफ लगता है कि कहीं ना कहीं ये डोर लालू प्रसाद यादव के हाथ में है। लालू के चाहे बिना ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। लालू ने जिस व्यक्ति को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बना रखा है वो जगदानंद सिंह कोई नए नवेले नेता नहीं है, बिहार के सबसे वयोवृद्ध नेता में से हैं। ऐसे में उनके बेटे के द्वारा नीतीश कुमार को लगातार शिखंडी कहना, बिहार के मुख्यमंत्री को शिखंडी कहना, नाइट वॉचमैन कहना, मौका परस्त कहना और ये कहना कि हमने जो कुछ भी कहा है हम बदलने वाले नहीं हैं, ये दिखाता है कि लगाम कैसे नीतीश पर है और बिहार की राजनीति चल कैसे रही है। नीतीश की हैसियत नहीं कि वो सुधाकर पर एक्शन लेने को तेजस्वी को मजबूर कर सकें, क्योंकि तेजस्वी जानते हैं कि नीतीश कुमार कैसे मौका परस्त हैं और नीतीश कुमार उन्हें सीबीआई का डर दिखाकर किस तरह से सत्ता पे काबिज हैं। वायदा उन्होंने किया था कि वो बिहार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर केंद्र की राजनीति करने लगेंगे, लेकिन नीतीश कितने बड़े चालबाज हैं ये तेजस्वी और उनके पप्पा को समझ में आ रहा है कि उन्होंने एकाएक कह दिया कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार तो राहुल गांधी हैं, मतलब वो केंद्र की राजनीति करने वाले नहीं हैं, बिहार में ही घुसे रहेंगे और तेजस्वी की कुर्सी पर कुंडली मारे रहेंगे। ऐसे में लालू यही बेहतर गेम समझ रहे हैं कि नीतीश को इतना जलील कर दिया जाए कि वो खुद कुर्सी छोड़ दें। शाह और मात का ये खेल बिहार में लालू और नीतीश के बीच जबरदस्त चल रहा है। भले ही नीतीश के पेट में दांत हो, लेकिन लालू कोई कच्चे खिलाड़ी तो नहीं। कुर्सी पर बैठने की कीमत नीतीश को लगातार चुकानी होगी, लेकिन असली कीमत तो बिहार की जनता चुका रही है। 3 दशक से इन छोटे भाई और बड़े भाई के कब्जे में बिहार लगातार कलंकित हो रहा है। वो लगातार देश से विशेष राज्य का दर्जा मांग रहा है।
देश विकास की रफ्तार में आगे बढ़ रहा है और बिहार जातिगत जनगणना के नशे में चूर होकर के आपस में इन गठबंधन के दलों के बीच नाटकीय लड़ाई के में फंसा हुआ है। सुधाकर का नीतीश को शिखंडी कहने का सिलसिला कब तक जारी रहता है, यह देखना दिलचस्प है। क्या सुधाकर नीतीश को शिखंडी साबित करके ही छोड़ेंगे, यह देखना भी दिलचस्प है। ये वीडियो विश्लेषण कैसा लगा, इसके कंटेंट यदि आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।